बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी और आज आपको तीन जो है बड़ी चीज़ें, एक तो साइफ़र केस और उसके साथ तोशाखाना केस और तीसरा जो है सुप्रीम कोर्ट से जो आज जो चीज़ें चलती रही हैं, ख़ास करके साफ़ियों को जो एफआईए ने नोटिस किए थे सच बोलने पर, वो नोटिस क्या वापस हुए या नहीं हुए, तीन चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले जो आपको साइफ़र केस के हवाले से, क्योंकि बड़ी खबर है और सबको इंतज़ार था कि साइफ़र केस में क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इमरान खान से जब मैं मिला हूं तो इमरान खान को इस केस के हवाले से जो फैसला है वो पहले पता था और उनको कोई इसका इंतज़ार नहीं था। हाँ, वो इतना ज़रूर था कि वो ये चाह रहे थे कि इसको प्रॉपर इसकी प्रोसीडिंग हो, कानूनी जो सारी चीज़ें पूरी हों। तो फिर उसमें अगर ये फैसला ख़राब भी देते हैं तो वो चीज़ें ऊपर से उड़ जाती हैं, लेकिन नीचे वाला फैसला उनको इसलिए पता था कि ये सारे जो उनके खिलाफ बोगस केस बनाए गए, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो उनको अच्छे से पता है और उन केसेस में कितनी जान है वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन आखिरकार साइफर केस का फैसला आ गया, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो वो जो मिठाइयाँ खाने वाला जो सीन था वो नहीं हो सका, क्योंकि तमाम जो खास करके नून लीग का बयानिया बनाने वाले सहाफ़ी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मुख्तलिफ ANP जितनी जमातें, उनके ज़्यादातर लोग जो बड़े लोग हैं, और गरीदा फ़ारूकी की बड़ी ख्वाहिश थी कि जो है इमरान खान को सज़ाए मौत सुनाई जाए। लेकिन सज़ाए मौत नहीं सुनाई गई, ना उम्र कैद सुनाई गई है। 10 साल की शामूद कुरैशी और इमरान खान को सज़ा सुनाई गई है, लेकिन इस केस में लकूने बहुत हैं। मैं आपको बताऊं, असल चीज़ जानना ज़रूरी है कि कानूनी तौर पर यह केस कितना कमज़ोर है। पहली बात यह कि साइफर केस जो बनाया गया, साइफर आखिर तक इमरान खान पूछते रहे कि साइफर कहाँ पे है। और साइफर देखें, कोई केस बनाता है डॉक्यूमेंट में साइफर नहीं। उसके साथ साथ इमरान खान पे इल्ज़ाम ये लगे कि साइफर उन्होंने साजिश, एक टाइम पे पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ कही कि इमरान खान ने झूठ बोला है। इमरान खान ने जो जलसे में पेपर लहराया वो साइफर नहीं था, और कहा गया कि साइफर था ही नहीं, साइफर आया ही नहीं, इमरान खान ने झूठ बोला है। फिर उसी साइफर केस पे इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई, शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की कैद बामुशक्कत, और साबित हो गया साइफर था। इमरान खान को जहां पर एक सजा सुनाई गई वहां पर इमरान खान को सच्चा भी साबित किया गया कि इमरान खान सच बोल रहा था कि साइफर था, साइफर है। अलबत्ता इस साइफर केस में जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है, एक तो जल्दी जल्दी डे बाई डे करके इसको निपटाया गया। सबको पता है, एक छोटे से बच्चे से पूछें तो उसको भी पता है कि इलेक्शन से इमरान खान को बाहर निकालने के लिए सारा ड्रामा किया गया, क्योंकि ये सजा बाद में भी सुनाई जा सकती थी, लेकिन पहले कि इमरान खान बाहर ना निकल आए उस चीज को रोकने के लिए इमरान खान को सजा सुनाई गई। और इस केस में जो बड़ा मसला था वो ये था कि इसमें सबसे जो अहम गवाही थी वो असद मुजीद और उसके साथ साथ आजम खान की गवाही जो बड़ी अहम थी। आजम खान ने जो गवाही दी उसके मुताबिक इमरान खान उनको थपकी भी दी थी। वो थपकी देने का मतलब यही था कि वो केस जो है वो साबित नहीं हो सका था, और सिर्फ अगर इसमें केस कोई बनता था, बनता तो वो भी नहीं था, लेकिन अगर ये बनाते, ये जो अभी तक जो गवाहों के सबूत के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं, उसमें सिर्फ साइफर गुमशुदगी का केस बनता है, जिसकी सज़ा टोटल 2 साल है। अब 10 साल जो सज़ा दी गई है, ये पता नहीं किस केस की दी गई है। इसमें ये होगा कि अब जो जैसे PTI चैलेंज करेगी, आज करते हैं कल करते हैं, जब भी वो चैलेंज करेंगे तो ये केस इसी बेस पे उड़ जाएगा। और इस केस को इतना कमज़ोर तरीके से और इतनी जल्दी से, इतने बोंगे तरीके से इसको प्रोसीड किया गया कि ये केस जो है अगर मेरिट पे जाए तो पहली तारीखों पे ही उड़ जाएगा। उसकी वजह ये है कि साइफर का जो है एक बड़ा एक बनाया गया कि ये साइफर साजिश हो गई, साइफर ऐसा हो गया। तो साइफर में जो मेन बड़े बड़े नाम थे इमरान खान लेते रहे, उन नामों को बुलाया ही नहीं गया। इमरान खान के आखिर में जो वकला हैं उन वकला को अंदर ही नहीं जाने दिया गया, और रिजवान अब्बासी के जो जूनियर हैं उनको खड़ा कर दिया गया डिफेंस। और वो खड़े होके, वो अब जो लोग पहले इमरान खान को सजा देना चाह रहे हैं उनको खड़ा करके इमरान खान की तरफ से वकील खड़ा कर दिया गया। तो खान साहब ने इस केस को ज़्यादातर खुद भी लड़ा है, शाह महमूद कुरैशी ने खुद सारी बहस की है। इस केस में कुछ भी नहीं है और फ्यूचर में भी कुछ नहीं है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती, धौंस धमकियों की तरह जो है ये केस बनाया गया और उसी तरह लड़ा गया और उसी तरह सज़ा दी गई, जो कि जो है आला अदालतों में जाएगा। तो उमैया दिलावर ने जैसे फैसला दिया था, तो ये भी वो उसी तरह का एक फैसला है, ये केस उड़ जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा केस है अभी जो भी चल रहा है डेरा जेल में, वो है बुशरा बीबी और इमरान खान का तोशाखाना केस। उसमें भी इसी तरह डे बाई डे उसमें जज बशीर मोहम्मद छुट्टी क्यों चले गए। लाजिम बात है, वहाँ पे हलफ की बात है, इमरान खान जो भी चाहता है हलफ लेता है, और हलफ की बातें आई तो जज साहब भी छुट्टी पे चले गए।
लेकिन जज साहब की एकदम से ठीक हो गई और वापस भी आ गए और उन्होंने केस सुनना भी शुरू किया। और अभी जो जज जो है, अपनी अदालत में 3:30 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे तक बैठना चाहिए, 5 बजे तक भी लोग बैठते हैं, लेकिन 3:31 पे आपको दोबारा नहीं वो मिलते, बाद औक़ात 12 बजे भी नहीं मिलते। लेकिन वो जज अब इस टाइम जो है, अब रात के आप देख सकते हैं कि इस वक़्त तकरीबन 7 बजने वाले हैं। गुज़श्ता रात जो है 11 बजे तक समाअत गई है और ये जल्दी-जल्दी फैसले दिए जा रहे हैं। अभी का जो फैसला इसमें होगा ये है कि ये फैसला भी इमरान खान के इन्होंने खिलाफ देना है। अलबत्ता बुशरा बीबी जो है जेल के अंदर से ही गिरफ्तार हो जाएँगी और ये एक बड़ी खबर होगी अगर हुई तो। इसके साथ-साथ जो तीसरी जो खबर है, वो है सुप्रीम कोर्ट से एक दिन कहा गया कि चीफ साहब ने नोटिस ले लिया और एफआईए ने जो जितने भी सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए थे वो वापस हो गए। वो सारा झूठ था और आज पता चला उसके प्रॉपर केस पे प्रोसीडिंग हुई है। आज जो है सहाफ़ियों ने, कुछ हमारे सहाफ़ी बड़े-बड़े मुँह लेके वहाँ पे खड़े थे और वहाँ पे मिन्नत तरले करके उन्होंने टाइम ली है। उन्होंने ये नहीं वहाँ पे बोले कि यार कि जो ये इन्होंने किया है ये गलत किया है, और अगर आप समझते हैं कि ये गलत है तो इसको ख़त्म होना चाहिए अभी, और अगर आप समझते हैं नहीं गलत तो हमें कोई टाइम नहीं चाहिए, हमें गिरफ्तार करें। अगर सहाफ़ी अपनी खबर नहीं देगा तो क्या करेगा? तो वहाँ पे मिन्नत तरले करके उन्होंने टाइम लिया। हकीकत ये है कि आप पाकिस्तान में अब सच नहीं बोल सकते। सच बोलेंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और टीवी चैनल पे बैठ के तो आपको चैनल की पॉलिसी फ़ॉलो करनी पड़ती है। अब अपना चैनल यूट्यूब चलाएँगे तो उस पे अभी इस तरह की मुश्किलात शुरू हो गई हैं। अब ओवरऑल जो पूरे पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें, जैसे गुज़श्ता रोज़ में आपको मैंने बताया था कि बैलेट पेपर जो है वो भेज दिए गए मुख्तलिफ जो है इलाकों में, और वो 5, 6 और 7 तारीख तक जो है ना वो आरओज़ को भी मिल जाएँगे, और उसकी जो तरसील है वो चल रही है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे तैयार है, और दूसरी जानिब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं, उम्मीदवार गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, वो गली मोहल्लों में निकल नहीं सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो है एक ड्रामा ही हो रहा है, क्योंकि अब जो नज़र आ रहा है, अब जैसे अगर आप देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने पहले इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया, वो भी चंद दिन पहले। फिर इंतखाबी निशान ऐसे मतलब निशान अलॉट किए कि जो बेइज्जती, किसी की बेइज्जती आप करते हैं, किसी जूता, चिमटा और बैगन, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे निशानात दिए गए हैं जो तज़लील करने के लिए। लेकिन पीटीआई एक ऐसी जमात है, वो हर चीज़ को फिर वो सीरियस नहीं लेते। उन्होंने उनको भी ऐसे-ऐसे निशानात को फिर ऐसा किया कि जिसको बल्ले का भी इतना नहीं पता था, उसको बैगन का पता चल गया। तो अब जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, आज जो फ़ैसला हुआ, ये पीटीआई के वर्कर्स को इश्तिहाल दिलाने दिलाने के लिए एक फ़ैसला हुआ था, लेकिन वो भी समझदारी से खेल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो और इलेक्शन में वो परफ़ॉर्म करें, इलेक्शन में जाके वोट डालें। और मैं भी समझता हूँ कि आप पीटीआई को वोट डालते हैं, नून को डालते हैं, किसी को भी डालते हैं, आपको वोट डालना आप पे फ़र्ज़ है। आप वोट डालेंगे तो आप जो भी चाहते हैं आपको चीज़ सामने आ सकती है। आप वोट नहीं डालेंगे तो आप शिकवा नहीं कर सकते कि महँगाई है, बिल ज़्यादा आ गए, ये मुश्किलात हैं। आप नहीं कर सकते, क्योंकि वोट डालना ज़रूरी है। चाहे जिस मर्ज़ी पार्टी को डालें, ये आपका राइट है, लेकिन वोट आप डालें। अब जो सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने मैंने रखी है, इसके बाद मुझे जो नज़र आ रहा है, जैसे आज का फ़ैसला हुआ, गुज़श्ता रोज़ भी कुछ मामलात हुए, बलूचिस्तान के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सारी, तो ऐसा कहीं ना हो कि इलेक्शन एक बार फिर डिले हो जाएँ, शक किया जा सकता है। लेकिन नज़र आ रहा है कि होंगे, और अगर हुए तो जिस तरह इतवार को पीटीआई के लोग निकले, वो खौफ के बुत टूट चुके हैं। लोग निकले भी हैं, और जो नहीं निकले वो तैयार बैठे हुए हैं इलेक्शन डे वाले दिन। और इलेक्शन डे वाले दिन जब वो निकल के वोट पोल करेंगे तो रिज़ल्ट बड़ा मुख्तलिफ होगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।